सो लेट्स स्टार्टेड फॉर द लीनियर मेजरमेंट। ओके, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कुछ हमारे टूल्स बनाए गए हैं। ये पार्ट 2 है मेट्रोलॉजी का। चलो देखते हैं इसमें क्या। फर्स्ट इज द स्केल। स्केल इजकल टू हमारा 0.5 mm तक तो ये बेस्ट दे देती है स्केल जो हमारी होती है। इससे जो छोटा करने के बर्नियल कैलिपर वो क्या करता है 0.02 mm तक बेस्ट देता है। माइक्रोमीटर अगला नंबर हो जाता है 0.01 mm तक। ये जनरली इंडस्ट्री वगैरह में यही ज़्यादा माइक्रोमीटर ही यूज होता है। अगला नंबर क्या हाइट गेज हो जाते हैं। ये जो डायल इंडिकेटर सेंसर हो जाते हैं। स्लिप गेज हो जाता है। नेक्स्ट ये 0.001 mm तक, ये मतलब 1 माइक्रोमीटर तक ये बेस्ट रीडिंग देता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए बेबल मतलब प्रोटेक्टर्स। ये मतलब क्या इंडस्ट्री एंड वर्कशॉप में जनरली यूज किया जाता है। दूसरा नंबर बेस्ट जो है साइन बार है। साइन बेर मेजरमेंट करने के लिए 1/, मतलब 1000 mm तक ये बेस्ट रीडिंग दे देता है। तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू h/l, ये हमारा ये फंडा। इसके बाद हम सबसे बड़ा साइन बार का क्या है डिसएडवांटेज है कि साइन बार क्या है नॉट यूज फॉर द जनरली फॉर मेजरिंग। ओके, मतलब कन्वर्सली फॉर द मेजरिंग एंगल मोर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो ये नहीं यूज किया जा सकता। बिकॉज स्लिप गेज एडजस्टेबल प्रॉब्लम, स्लिप गेज में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। अगर मान लीजिए 45 एंड 60 दोनों के बीच में ये जनरली अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में गिवन है तो हम क्या करेंगे तब 60 हम अज्यूम करेंगे। अगर 45 ओनली बेस्ट 5 क्या होता है 45 होता है। यहाँ पर हम साइन बार का बहुत अच्छा फिगर बनाए हैं। यहाँ पर ये हमारा रोलर पे डिस्टेंस, हालांकि यहाँ से भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं H2 और यहाँ से H1, लेकिन हम रोलर से ज़्यादा बेस्ट फिटेबल देती है। दिस इज द लेंथ है। लेंथ फॉर द साइन बार की जो लेंथ है वो लेंथ यल हो जाती है। ये हमारा यहाँ से इसके ये हाइट, यहाँ से फर्स्ट हाइट H2 हो जाएगी। ये फर्स्ट रोलर के रेडियस और यहाँ तक की हाइट H1 हो जाएगी। जो टोटल डेल्टा या डिफरेंस हाइट इक्वल टू H1 माइनस H2, ये टोटल माइनस ये, तो ये हमारा डेल्टा H1 माइनस H2। साइन थीटा यहाँ पे लगा दो, ये एंगल थीटा हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं, सॉरी। ये एंगल देन विल बी द थीटा, ये हमारा एंगल थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या, सामने वाली उधर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा क्या ये डेल्टा H1 माइनस H2 अपॉन यल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन कुछ इरर वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इसमें इरर वगैरह हो जाती है। तो फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन यल हो जाता है। इक्वल टू एच अपॉन हम यल रख सकते हैं वेरिएबल फॉर्म में। एच भी हमारा वेरिएबल है, यल भी हमारा वेरिएबल है। तो हम क्या करें कॉस्ट थीटा कर दें इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन उतारा यल डी एच, मतलब वो रूल लगा देते हैं ना डिफरेंशियल का जो रूल होता है। यल मतलब नीचे वाला फंक्शन उतारा ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला फंक्शन उतारा नीचे वाले का डिफरेंशियल अपॉन यल स्क्वायर। ये मतलब हमने याद किया था 12वीं वगैरह क्लास में। कॉस्ट थीटा इक्वल टू थीटा, ये वाला हमारा फार्मूला। इसके बाद हमारे क्या डीएल सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है, उसका मतलब उसमें जितना इरर है वो हमारा डीएल शो करता है। डी थीटा का एंगुलर मेजरमेंट इरर, जो एंगल मेजरमेंट करने में जो इरर आई है उसे डी थीटा कहते हैं अपन। तो कॉस थीटा, ध्यान दो, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस एच डी एल अपॉन यल स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये क्या एल डी थीटा जीरो कर दिया ना हमने, तो माइनस एल एच डी एल अपॉन एल स्क्वायर हो जाए। कॉस थीटा माइनस एच डी एल अपॉन यल स्क्वायर, ये इरर मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करें कॉस थीटा माइनस एच अपॉन यल डी एल कर दिया। दिफी द लेंथ एच यल और दिफी द लेंथ एच हो जाएगा। डी थीटा साइन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी एल अपॉन यल, तो माइनस 10 थीटा डी एल अपॉन यल इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा डी एल अपॉन यल हो जाएगा। यहाँ पे देखना। सो इरर थीटा पे डिपेंड्स कर रहा है। इरर कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम 10 थीटा की वैल्यू को क्या बढ़ाएंगे, इरर डी थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा इंटू डी एल अपॉन यल, तो इरर क्या कर रहा है थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डी थीटा की वैल्यू भी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। जितना ज़्यादा हम एंगल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा डी थीटा की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ेगी, मतलब इरर बहुत तेजी से बढ़ेगी। लास्ट 45 डिग्री 45 डिग्री तक तो ठीक है, अगर मतलब स्पष्ट रीडिंग देगा 45 डिग्री तक, उसके ऊपर जाने पर बहुत तेजी से वैल्यू इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी। ओके, और 90 डिग्री पर इन्फिनिटी वैल्यू ऑलरेडी हो जाती है। थीटा को 90 रखो तो ऑलरेडी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। मतलब साइन मेजरमेंट 90 डिग्री के ऊपर नहीं मेजरमेंट कर सकता अच्छे से, ठीक है। सो इसके बाद हमारा क्या है, सो एक्यूरेट मेजरमेंट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तक ही सुइटेबल है। यहाँ पर डी थीटा बर्फे से डायग्राम हमने बना दिया, तो यहाँ 45 डिग्री तक बेस्ट होता है इस इरर का। डी थीटा मतलब इरर के लिए हम फार्म वो बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ तक तो 45 है, लेकिन इधर बहुत तेजी से और डी थीटा बढ़ता जा रहा है। इधर हम मेजरमेंट ये बढ़ाएंगे तो ओके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हमने लिया इसी पर बेस्ड। ये फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन था, याद रखिएगा, ये अपने से लगाने का ट्राई करें। इसमें क्या है, बाल्स ऑफ द डायमीटर 30 mm 30 mm एंड 15 mm दिए हैं। वेयर यूज द मेजर द टेपर ऑफ द रिंग गेजेस
ओके, रिंग गेजेस। इसके बाद क्या, ड्राइविंग इंस्पेक्शन बाल 30 mm डाया वाज प्रोड्यूसिंग है ना बाय द 2.5 mm एंड एबव इसके। ओके, द टॉप सरफेस ऑफ द रिंग, द सरफेस वाज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 50 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द रिंग। ओके, द सरफेस लोकेटेड एट द हाइट हो गया हमारा टॉप 50 mm डायमीटर से बाल। कैलकुलेट द टेपर एंगल ऑफ द रिंग, रिंग गेज का टेपर एंगल कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पर ये वैल्यू बना दी, ये वाला ऊपर वाला क्या डायमीटर है, ये वाला नीचे वाला सर्कल का डायमीटर है हमने दिया, ये दोनों का डिस्टेंस निकालनी थी, ये हमारा इसमें निकालना क्या है, टेपर एंगल। इन दोनों का जो एंगल, ये अल्फा हमारी, ये अल्फा की वैल्यू निकालनी, एक अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो ये हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेपर एंगल ये वाला हमारा आ जाएगा। तो हमने इसको अपन टिग्राम लगाया, इसमें जियोमेट्री वगैरह लगाई और यक्स वगैरह लगा के ये वाला हमारा फिगर बनाया, 90 वगैरह इसने इतना है, साइन थीटा लगा के O1 O2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वगैरह लाया है, ये सोल्यूशंस है। ये मतलब जियोमेट्री लगा के हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर ले आई साइन अल्फा का। अब ये 19.18 होती है जनरली टेपर एंगल 2 की वैल्यू। यस, स्क्रू अथवा थ्रेड, स्क्रू अथवा थ्रेड मेट्रोलॉजी अपन क्या है, दिस विल बी द स्क्रू अथवा थ्रेड मेट्रोलॉजी अपन का अपन यूज करते हैं यहाँ पर। देखो आइसोमेट्रिक हमारा होता है एक मतलब क्या, M10 गुणे 1 mm पिच और मैट्रिक टाइप 10 mm मेजर डाया हो जाता है, मैट्रिक स्टैंडर्ड है ना। बिट और ब्रेथ स्क्रू मशीन्स ये वाली हो जाती है। ओके, इसमें अपन यहाँ तक 60 डिग्री जनरली हम बोले तो 60 डिग्री बेस्ट होता है, यहाँ तक हमारा ये हुआ। ये वाला इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है ये क्रस्ट बोलते हैं, इन दोनों के जो बीच में पिच होता है वो पिच होता है, उसे पिच बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में ही हो, यहाँ से और यहाँ तक भी हो जाता है। ओके, अब इसमें ये देखिए यहाँ तक भी पिच हम इसको लाइन बोल सकते हैं। ये वाला हमारा क्या, इफेक्टिव डायमीटर, ये वाले इन दोनों के बीच का और ये इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है उसे इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं, पिच अल्फा। जिसके बाद विथ ऑफ द थ्रेड इक्वल टू क्या, विथ ऑफ द स्पेस बिटवीन द थ्रेड, विथ ऑफ द थ्रेड इक्वल विथ ऑफ द स्पेस बिटवीन थ्रेड। टूल मेकर माइक्रो मशीन से में पिच मेजर करते हैं, ठीक है। टूल मेकर माइक्रो मशीन से में हम पिच मेजर करते हैं। पिच कहाँ से मेजर करते हैं पूछ ले क्वेश्चन में, तो टूल मेकर माइक्रो मशीन में हम पिच मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव वायर मेथड, इसमें जनरली हम बात यूज करते हैं 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड, 2 प्रकार की मेथड होती हैं। तो 2 वायर मेथड हम जनरली पढ़ लेते हैं, 3 वायर मेथड भी हम थोड़ी देख लेंगे उसका। तो इसमें अपन क्या देखे हैं, ये हमारा एक फंडा, यहाँ पर मैंने सर्कल रखा, सर्कल मतलब सर्कल हुआ रखा। अब इन दोनों के बीच में जो लाइन गई, दिस इज द, ये इनके कॉमन टेंजेंट पर काटती है ना ये लाइनें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट साइज ऑफ द वायर। और ये पिच लाइन गई है, ये दिस इज द बेस्ट साइज ऑफ द वायर हो जाएगा, ये इसके लिए बेस्ट साइज ऑफ द वायर के लिए। अब इसके बाद इन दोनों को इसी तरह नीचे भी हो जाएगा, तो हमारा क्या, ये इफेक्टिव डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमने अच्छे से समझाया है। इफ द बिल कॉन्टैक्ट द फ्लैंक एट द पिच लाइन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये वाला ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अब होगा P/2। ओके, अब यहाँ पर 3 ठो मतलब फंडे आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये वाला हमारा ये कोई है कि मतलब ये मेजर कमेंट करने के लिए फंक्शन था। ये यहाँ पर एक सर्कल हमने रखा, ऊपर से एक सपोर्ट प्रोवाइड हमने उस सर्कल को कर दिया। अब यहाँ पे जो ये मतलब इसके पिच लाइन है, ओके, पिच लाइन, और जहाँ पे यहाँ पर एक सर्कल तीनों पॉइंट पर कट करेगा ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, 3 पॉइंट पर कट करेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ के जो बीच की डिस्टेंस है वही है पिच, वो P/2 कहलाती है, वही पिच P/2 कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी बताया है यहाँ पर कि पिच, ये पिच लाइन जो हमारी है और यहाँ से लाइन दोनों की डिस्टेंस को P/2 हम कहते हैं। ओके, और ई क्या है, ई हमारा इफेक्टिव डायमीटर है। इसके मतलब सेंटर पे जहाँ पे पिच लाइन जा रही है और नीचे वाले के उसी तरह सेंटर पे दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो ई से हम डिनोट करते हैं, उसका नाम इफेक्टिव डायमीटर हो जाता है। और ये टी है हमारा, ये वाले लाइन के सेंटर पे ध्यान दो, इसका नाम भी हम बताएंगे अभी क्या होता है। डायमेंशंस फॉर द, देखो डायमेंशंस अंडर द वायर, ये डायमेंशन वायर्स, ये जहाँ पर मतलब नोक पर ये इसका सर्कल का पॉइंट टच है ना, और यहाँ पर जो पॉइंट टच है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस हम टी से डिनोट करते हैं, उसका नाम है डायमेंशंस अंडर द वायर। ओके, ये टी का। ओके, अब ये एम हमारा क्या, एम टोटल है होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट एम हमारी कहलाएगी। ये ऊपर से लेके, यहाँ से ऊपर से लेके हाइट और यहाँ से ऊपर से लेके हाइट। डायमीटर ओवर द वायर, ये ओवर द वायर टोटल ओवर द वायर्स के बीच में, ये यहाँ तक, ये यहाँ से और लेके ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा यम कहलाएगा। ये डायमीटर ओवर द वायर्स यम होगा। ओके, अब इसमें अब ई स्वयं पता कर लीजिए कैसे होगा। ये ई हमारा यहाँ से यहाँ तक यहाँ लाना है हमें, ई इक्वल टू ये वाला टी तो हमारा ऐड होगा प्लस ये वाला P/2 और यहाँ पर P/2 दोनों तरफ, तो ये हमारा ई आ जाएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट इसके बाद हम इधर भी हम थोड़ी सी हम फिर से हम इसको बनाए हैं। ये इफेक्टिव डायमीटर तो बता ही चुके हमने। ये यहाँ से बीच की ये वाले डायमीटर इफेक्टिव होता है, ये एम यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस एम होता है पहले बताए हैं हमने। अब यहाँ पर पिच लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली पिच लाइन, एम इजकल टू टी, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर टी होता है। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से, ये जो पॉइंट यहाँ से अटैच्ड है, ये पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ से, दिस इज द पॉइंट क्या टी कहलाता है, ये टी कहलाता है। और टी प्लस डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, ओके। तो ये यहाँ 2d टी प्लस 2d एम इजकल टू इसका पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल, तब तो ये मिलेगा हमें एम, तो एम इजकल टू टी प्लस 2d आ जाएगा। तो इधर हम यही 2 वायर मेथड का अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं डीप में। तो हमारा 2 वायर मेथड, ये हमारा अल्फा जो हमारा एंगल फॉर द क्या होता है, इंक्लाइनेड एंगल अल्फा कहलाएगा, अल्फा बाई 2 फ्लैंक एंगल। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं वो लोग एग्जाम वाले, अल्फा इज इंक्लाइनेड एंगल और अल्फा बाई 2 फ्लैंक एंगल। अब ये यहाँ पर हमने सर्कल बनाया, वो मतलब एक जो पॉइंट जो पूरा हमने बनाया था ना, ये पूरा हमने बनाया था, ये पूरा हमने बनाया था। हमने एक मतलब पॉइंट जहाँ पर सर्कल है उतना बस अज्यूम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमने उसका बस फिगर ये बनाया है आपको। तो ये हमारा फिगर, ये वाला पूरा डायमीटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन हो गई, ठीक है ना, अटैच करने की, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हमारा पिच हो गया। ये यहाँ से यहाँ रेडियस जो कॉमन टेंजेंट पर नॉर्मल है, ये d/2 डायमीटर हो गया। अब इसको अपन डायरेक्टली पहले 4 पार्ट में बांट करना। एक पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक p/4 होगा, ये सेंटर पे सर्कल के यहाँ तक p/4, ये यहाँ से इधर तरफ p/4, इधर तरफ भी p/4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो ये पिच होगा ये भी p/2 हो जाएगा। ये तो पिछले में बता चुके हैं कि ये वाला यहाँ से p/2 होता है। और ये यम ऊपर यहाँ से लेके इधर भी एक उसी तरह होगा ना, तो वो यम ये कहलाएगा यम यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव डायमेंशंस, ओके, जो यम हमने बताया था। ओके, क्या होता है, यम इजकल टू डायमेंशंस ओवर द वायर्स, ओके, यही वाला ये डायमेंशंस ओवर द वायर्स हो जाता है यम। अब इसके बाद हमारे पास ये हुआ, फिर इसके बाद ओके ये वाला पूरा हमारा पिच हो गया, ये वाला हमारा कितना, ये पूरा डायमीटर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमें निकालना क्या है, उतने टाइम से हम क्या कर रहे हैं, निकालना क्या, हमें पिच निकालना है। जो हमारा ये पी था, ये पिच डायमीटर है, वही हमें निकालना है, ये पिच निकालना है। पिच निकाल जाए तो इफेक्टिव डायमीटर, ये वाला पी निकल जाएगा तो टी प्लस जोड़ के हम इफेक्टिव डायमीटर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें पिच निकालना है सबसे पहले। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमें पिच आएगा कैसे, पिच लाने के लिए हमने कहा पी क्यू, देखो आप यहाँ पे कहीं है पी क्यू, ये पी हमारा डिवाइड द क्यू, पी क्यू माइनस ए पी, पी क्यू माइनस ए पी, पी क्यू माइनस ए पी हम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर p/2 आ जाएगा ना। ये जो हमारा p/2 है ये वाला, तो यदि हम पी क्यू माइनस ए पी कर दें तो ये वाला हमारा p/2 आ जाएगा ना बराबर, यस। तो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ ये पी क्यू माइनस ए पी बराबर p/2। अब पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू है पी एंड क्यू, ओके। पी क्यू निकालने के लिए हमने p/4 इंटू कॉट अल्फा बाई 2 किया, माइनस ये d/2 ए पी में लगा दिया, वही टिग्राम ए पी इजकल टू कॉसेक अल्फा बाई 2 कर दिया, तो हमारे ये d/2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 -1 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद ये d/2 और ये हो गया। इसके बाद हमें क्या कर देना, कॉसेक अल्फा बाई 2 इजकल टू पी क्यू अपन p/4 हो जाता है, कॉट अल्फा बाई 2 इधर और कॉसेक अल्फा बाई 2 भी इधर भी हम पहले पढ़ दे, ओपी माइनस ओए होता है। एपी निकालने के लिए यार जियोमेट्री इसमें यूज की है, जियोमेट्री यूज कर लेना। एपी इजकल टू कहाँ गया, एपी ए और ये हमारा पी है, तो ये हमारा एपी इजकल टू ये ओपी तो हो जाएगा d/2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा क्या, ओपी हमारा ये हो जाएगा, ओके। ओपी का ये d/2 इंटू कॉस अल्फा बाई कॉसेक अल्फा बाई 2 माइनस d/2, तो हमने एपी इजकल टू d/2 कॉसेक अल्फा -1 कर देंगे। इसी को अपन एपी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब जैसे ही आप पुट करो तो p/2 इजकल टू p/4 कॉट अल्फा बाई 2 माइनस d/2 कॉसेक अल्फा बाई 2 -1 हो जाता है। यदि हमें p तो मल्टीप्लाई में 2 कर देना, तो p/2 कॉट अल्फा बाई 2 माइनस d कॉसेक अल्फा बाई 2 -1 हो जाएगा। इफेक्टिव डायमीटर निकालने के लिए इफेक्टिव डायमीटर इक्वल टू टी प्लस पी हो जाएगा। पी यहाँ से मिल जाएगा आपको, टी उसमें टी लाने के लिए हम एक उपाय बताएंगे अभी, ओके। टी कैसे लाया जाता है, ओके। टी हमारा था, उसको डायमेंशंस अंडर द वायर बोलते थे ना ये। अब इसको निकालने का तरीका बताएंगे, क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में ये इन पर बेस्ड। ये काट वगैरह हमारे कैलकुलेटर जो लागू होता है उस पर गेट में, तो उसमें नहीं होता, तो काट का जानते हो ना, 1/1 क्या हो जाता है 10, 1/10 अल्फा बाई 2 और कॉसेक का 1/sin अल्फा बाई 2, इस तरह करके निकालना इन दोनों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ये 3 वायर मेथड में थोड़ी सी हम बेस्ट वायर फाइज इसमें ध्यान देते हैं थोड़ी सी बस। बेस्ट वायर फाइज में क्या, डीबी इजकल टू डाया ऑफ द बेस्ट वायर साइज का, तो यहाँ से यहाँ इसी p/4 कर देना इसी प्रकार, यहाँ से कॉमन टेंजेंट यहाँ से वो भी, और इसके बाद ये ट्रिंगल डेल्टा BOC पर लगा लेना, तो ये हमारे 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ओके। तो डीबी इजकल टू p/2 से अल्फा बाई 2 हो जाता है, डीबी इजकल टू 2 टाइम्स OB हो जाता है। OB निकालने के लिए कैसे, ये O और ये B, OB निकालने के लिए कैसे हम लगाएंगे,
निकालेंगे, वो भी इक्वल टू P/4 सेक अल्फा बाई 2, सेक अल्फा बाई 2 लगा लो, वो भी निकाल लो, तो डी वी इक्वल टू डायरेक्टली P/2 सेक अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कितने बार गेट में P/2 सेक अल्फा बाई 2, बेस्ट वायर साइज। आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। यस, आउटसाइड मेजरमेंट, आउटसाइड मेजरमेंट में क्या करते हैं अपन, एक्सटर्नल मेजर डायमीटर, इट द एडजस्टेड फॉर द सिलेंडर साइज। यस, ओके, इट एडजस्टेड फॉर द सिलेंडर साइज। क्या यस यस क्या स्टैंडर्ड सिलेंडर मतलब क्या रेडियस, स्टैंडर्ड सिलेंडर रेडियस हो जाती है, इसे गेज सिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज सिटिंग। अब R1 कैसे, R1 स्टैंडर्ड सिलेंडर होते हैं, इसे यस हम डिनोट करते हैं। R2 इक्वल टू क्या, थ्रेड मेजर डायमीटर, इसे हम डी पे, जो हमने टी बोला था ना, वो टी इसी में से आएगा, ये वाला टी जो था, ये टी वो इसी में से आएगा। ओके, तो हमारा डी इक्वल टू एस प्लस माइनस R1 माइनस R2 होता है, ये डी अथवा ये टी, ये टी हमने यहाँ जनरली ये टी होता है, लेकिन हमने डी लिख भी दिया, टी अथवा टी, ये टी इक्वल टू यस स्टैंडर्ड प्लस माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा। ओके, चलो अब इसमें अब R1 क्या है, R2 क्या है, ये पता करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के थ्रू अपन पता करते हैं। इफ मीफ यदि अबर मतलब माइक्रोमीटर स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग करी तो हमें 9.736 mm आया। ओके, ये हम मान लीजिए स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग करी है उसने, तो 9.736 mm आया। दूसरा में यदि हमारी रीडिंग स्क्रू थ्रेड की करी, स्क्रू थ्रेड पे रीडिंग करी तो 11.876 mm आया। तो हमें क्या चेक करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये मेन, ये तो कोई भी निकाल लेगा टी के प्लस माइनस ये करके, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। चलो लेट्स सी, इसको समझते हैं अपन। तो यहाँ स्मॉलर क्या, स्मॉलर है रीडिंग, तो स्टैंडर्ड सिलेंडर, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, डी इक्वल टू प्लस लेंगे। ओके, स्मॉलर है, यदि स्टैंडर्ड सिलेंडर की जो रीडिंग है, मतलब दूसरी वाली जो रीडिंग हमारी स्टैंडर्ड सिलेंडर की जो रीडिंग थी 11.87, ये 11.876 जो mm आई थी, ये स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग, स्मॉलर यदि मान लीजिए आ गई तो हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे। यदि मान लीजिए लार्जर आ गई तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। इसमें क्या, इसमें लार्जर है, ये देखिए दूसरी स्टैंडर्ड सिलेंडर थ्रेड डायमीटर की जो रीडिंग है लार्जर है ना, देखिए 11, जिसे कहने में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये देखिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये डायमीटर, जब ये वाली हमारे स्टैंडर्ड सिलेंडर की थ्रेड मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा होना चाहिए ना, तो ये डायमीटर हमारा छोटा आएगा। ये R1 और R2 यही हैं जो रीडिंग हमें दी हैं, वही हैं। ओके, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे तो ऑलरेडी जुड़ के 27 हो जाएगा। तो ये वाला डायमीटर मतलब ये टी की साइड बड़ा होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से समझते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। ओके, व्हाइल मेजरिंग मान लीजिए, व्हाइल मेजरिंग द इफेक्टिव डायमीटर्स ऑफ एन एक्सटर्नल मेट्रिक, ओके, थ्रेड गेज ऑफ 3.5 mm पिच, ए 30.5 mm डायमीटर सिलेंडर स्टैंडर्ड ऑफ 2 mm डाया, वायर यूज्ड। ओके, माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर द स्टैंडर्ड एंड वायर। ये देखिए स्टैंडर्ड हमारा इतना आ गया, स्टैंडर्ड एंड वायर करस्पॉन्डिंग द रीडिंग ओवर द थ्रेड गेज वायर। ये थ्रेड गेज की वायर ये देखिए कम आ गया ना 12, और ये स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा है। ओके, कैलकुलेट द हमारा थ्रेड गेज इफेक्टिव डायमीटर, थ्रेड गेज इफेक्टिव डायमीटर इसमें कैलकुलेट करना। R1 देखिए स्पष्ट, हमारा जो R1 मैंने बताया था आपको कि क्या है, ये R1 हमारा क्या है, R1 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग है, ये स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग ये ज़्यादा आई है। तो R2 क्या है हमारा, R2 हमारा क्या, स्क्यू थ्रेड रीडिंग है, स्क्यू थ्रेड रीडिंग कम आई है, तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब ये हमारा दूसरी वाली रीडिंग क्या है, मतलब कम है दूसरी वाली रीडिंग कम, तो हमारा क्या माइनस होगा। ये हमारा यस इक्वल टू यस, हमारा रीडिंग के 30.5 है, यस हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू यस दी हुई है, ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर स्टैंडर्ड वैल्यू जो 30.5 mm दी हुई है, जिसमें क्या है, यदि पहली रीडिंग 3, यहाँ पे कितना अच्छा समझ में आया अपने को कि ये स्टैंडर्ड सिलेंडर 30.5 है। अगर 30.5 स्टैंडर्ड सिलेंडर की जो रीडिंग है, जो हमारी ये स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग होती 30.5, ये मतलब बेस्ट हमारा 30.5 है। अगर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये दोनों क्या कर देंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 30 से भी ऊपर आ जाएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, टी हमारा ये मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये वाला बताया था ना टी मिनिमम होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कभी आना, इसलिए यहाँ पर माइनस, इस तरह भी माइनस होगा। इस तरह डायरेक्टली अब याद रखना चाहते हैं तो ये वाली रीडिंग छोटी है हमारी R2 की वैल्यू, जिसे अपन थ्रेड डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर, थ्रेड डायमीटर, स्क्यू थ्रेड डायमीटर बोलते हैं। वो वैल्यू हमारी छोटी हो गई है R1 से, मतलब स्टैंडर्ड सिलेंडर रीडिंग से। अगर ये वैल्यू छोटी है ये वाली, तो हमें क्या ऑलरेडी माइनस ही करना है। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। इस तरह याद रखना चाहते हैं, टी कभी वैल्यू से बड़ी हो ही नहीं करेगी, ये डायमीटर
डायमीटर के टी हम निकाल रहे हैं, और टी इससे बड़ी कैसे हो सकती है वैल्यू यार, ये टी ये डायमीटर बेस्ट साइड का डायमीटर इसने दिया है ना अपने को, इससे बड़ी टी की वैल्यू हो ही नहीं सकती, इससे कम ही होगी, तो यहाँ पर हमने रख दिया। यस तो हमने क्या टी की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और 29 इससे बड़ी नहीं हो सकती ना टी की, इसलिए माइनस नहीं हो सकता, प्लस ही होगा, तो यहाँ पर हमें 29। एक तरीका ये याद करने का, एक तरीका ये याद करने का, R1 और R2 हमारा छोटा है तो यहाँ पर माइनस करना, अगर R1 छोटा होता तो यहाँ पर प्लस कर देते। ओके, R1 क्या है ये बता ही चुका मैं आपको, क्या है R1 क्या है एक बार और बता देता हूँ। R1 इक्वल टू हमारे क्या स्टैंडर्ड सिलेंडर रीडिंग ऊपर लिखा भी है। R2 क्या है हमारा स्क्रू थ्रेड रीडिंग R2 है। ओके, इसके बाद हमारा ये वाला पास होगा, टी हमारा आ गया ना, तो पी जो लाना कितना ईजी है, पिछला फार्मूला बताया था ना, P/2 cot अल्फा बाई 2 माइनस डी इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 माइनस 1, सब आल वैल्यू इसमें गिवन होगी, आल डाटा रख देंगे यहाँ पर, पी की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव डायमीटर टी प्लस पी होता है, बस आपको डायरेक्टली यहाँ पर 30.397 आ गया। इसी प्रकार सेकंड है, एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड कर देते हैं, टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर फॉर द एक्सटर्नल मेटल। ओके, आप 60 है, इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री। ओके, ये ऑल डाटा आपको गिवन है यहाँ पर। 3.5 पिच है सिलेंडर स्टैंडर्ड डायमीटर 30 इसमें 5 दिया हुआ है, और 2 वायर हैं, 2 वायर मेथड 2 mm डायमीटर है ना, ईच आप यूज फॉर द माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर द स्टैंडर्ड। ओके, 16.532 एंड 15.398। अब देखिए इसमें भी छोटा देख ले दे दिया, दूसरा नंबर R2 की वैल्यू इसमें भी छोटी दे दी। अब लेकिन ये उल्टा भी कर सकता है एग्जाम में, इसलिए समझ में पढ़ के देखना क्या है, स्टैंडर्ड है ओवर द वायर। ओके, स्टैंडर्ड ओवर द वायर्स। ओके, माइक्रोमीटर रीडिंग स्टैंडर्ड एंड ओवर द वायर, तो ये वायर्स की ऑलरेडी इसमें छोटी दे दी, स्टैंडर्ड की हमारी क्या दे दी, बड़ी दे दी ना बड़ी, इसमें माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो R1 R2 कर दिया मैंने, यस कर दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू ये हमारे दिया, ये माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा ऑलरेडी इतना आ गया। अब जैसे P/2 तो पहले से ही निकाले बैठे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हम दोनों को इफेक्टिव डायमीटर पूछा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे बस। एक क्वेश्चन ये है, 3 वायर मतलब इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ यम 60 इंटू पी, मतलब पी क्या है पिच है, स्टैंडर्ड डायमीटर हो जाता है यम का। द मेजर्ड ओवर द वायर वाज फाउंड इट टू बी 16.455 mm। ओके, द बेस्ट वायर साइज हमारा ये आ गया, बेस्ट वायर साइज P/2 इंटू सेक अल्फा बाई 2, बेस्ट वायर 60 बाई 2 हमारा, तो डी बी हमारा बेस्ट वायर साइज आ गया। अब इफेक्टिव पिच डायमीटर से यम मेजरमेंट करने के लिए इफेक्टिव पिच मतलब डाई इक्वल टू एम माइनस डी बी बेस्ट डायमीटर प्लस P/2 10 अल्फा बाई 2। ओके, 16 माइनस 1.1542 प्लस ये हम रख देंगे यहाँ पर हमारा एम की इफेक्टिव पिच डायमीटर हमारा यहाँ पे आराम से आ जाएगा, इफेक्टिव पिच डायमीटर। यस, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर द मेंशंस टू मेंशन वेरी ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या है, मेंशंस व्हिच एंगल गेजेस विल बी यूज्ड टू मेक एन एंगल, कौन सा एंगल गेजेस टू यूज द मेक एन एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री है ना, 7 डिग्री 7 डिग्री 56 मिनट और 48 सेकंड बनाता है। ओके, द एंगल सो ऑब्टेन्ड इज द चेक्ड विथ ए साइन बार ऑफ द लेंथ ऑफ द 250 mm, ठीक है ना। विच स्लिप गेज मतलब क्या, कम्बाइनेशन से विल बी रिक्वायर्ड। तो हमारे पास जो जनरली गिवन होते हैं, हमारे पास जो मार्केट्स में हमारे अवेलेबल होते हैं, डिग्री के 1 डिग्री के 3 डिग्री के 9 डिग्री के 27 डिग्री के 41 डिग्री के जनरली अवेलेबल होते हैं। अब मिनट्स में 1 मिनट 3 मिनट्स और 9 मिनट्स और 27 मिनट्स के अवेलेबल होते हैं। अब अगर फ्रैक्शन ऑफ द मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ द मिनट 0.05 मिनट्स के, 0.1 मिनट्स के, 0.3 मिनट, 0.5 मिनट्स के। अब सेकंड में लाना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 कर देना है। ओके, तो हमारे सेकंड्स में आ जाएंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 7 डिग्री 56 मिनट 48 सेकंड। हम इसको समझते हैं थोड़ी सी हाई क्या है। इफ में 4 डिग्री हमें चाहिए, 4 डिग्री का बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिग्री का लेना पड़ेगा और एक 3 डिग्री का लेना पड़ेगा ब्लॉक। ओके, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये ब्लॉक है हमारा, एक्स और वाई और ए और बी, दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पर ए और ये बी हो गया और ये एक्स और वाई हो गया दोनों को। तो यहाँ का जो ये एंगल होगा ये तो हमारा क्या 4 डिग्री मिलेगा ना, अचीव होगा 4 डिग्री। ओके, अब दूसरा यदि मान लीजिए हमें 1 डिग्री का अचीव लेना है तो हम क्या 2 डिग्री का चाहिए, तो हमारा 3 डिग्री का माइनस 1 डिग्री का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा ये ए और बी यहाँ पर रखेंगे, तो इसको उल्टा रखेंगे इस बार, जिस वाले को 1 डिग्री वाले को तो उल्टा रखेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री ही अचीव होगा। इसी प्रकार इसमें करना है।
अब 7 डिग्री 56 मिनट 48 सेकंड की बात है, तो 9 डिग्री इसके बाद एंड 1 डिग्री का, तो 9 डिग्री 9 से 1 इक्वल टू 8 डिग्री हो जाएगा। ओके, 9 डिग्री और एंड 1 डिग्री का हमने लिया तो माइनस किया तो 8 डिग्री आ गया। इसके बाद 9 डिग्री माइनस 1 डिग्री और 3 मिनट्स और 48 और प्लस 6 सेकंड इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास कितना आएगा 18 सेकंड यहाँ पर है ना, ये मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे देख लेना आपको, तो इसमें एक 18 सेकंड का मिल जाएगा, एक 6 सेकंड का मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर तो हमारा 6 सेकंड और ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे जाके 7 मतलब डिग्री 56 मिनट और 48 सेकंड आ जाएंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, एच इक्वल टू क्या एल साइन थीटा, एच इक्वल टू हमारा डायरेक्टली हम ला सकते हैं, इसके बाद एल साइन थीटा करके एच इक्वल टू हमारा ये हाइट आ जाएगी। ओके, स्लिप गेज अपन ये जनरली यूज होते हैं मार्केट में 1.001 से लेके ये वाले। साइन बार की प्रॉब्लम है, साइन बार की प्रॉब्लम किस प्रकार दे दिया है, तो हम इसमें जनरली ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, एच इक्वल टू एल साइन थीटा फिर लगा के। ओके, ये वाला जो है 7 डिग्री दिया करते हैं, थीटा का मान, थीटा की भी डिग्री एच इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम ऑप्टिकल फाइबर करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर तुरंत करते हैं, टाइम कम लेक्चर में। ऑप्टिकल फाइबर में अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, ये वाला हमारा जो सुपर पोजिशन ये वाला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट अथवा स्पॉट अथवा ऑन द स्क्रीन पर दिखती है। ये वाला का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द डार्क अथवा स्पॉट ऑन द स्क्रीन पर इस प्रकार की दिखती है। ओके, डबल स्प्लिट हमारे पास ये डबल स्प्लिट की कंडीशन, यहाँ पर ये 2 स्प्लिट हमारे हैं, यहाँ से सोर्स आ रहा है, ये हमारे फिजिक्स में पढ़ी है कैसे 12वीं वगैरह में। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये यहाँ पर हमने बनाया, देखिए द डिस्टेंस फॉर द यहाँ पे d/2, यहाँ पे d/2 और यहाँ पे हमारा y है और यहाँ पे p है, तो ये स्प्लिट हमने किया यहाँ पर। ये डेल्टा हमने निकाल लिया 2 इंटू माइनस पी कर दिया, डेल्टा इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन 2 और 4 डेल्टा अपॉन 2 मतलब इंटू यह मतलब यह कंस्ट्रक्टिव टाइप्स का इंटरफेरेंस बनाएगा। जब इस इवेंट टाइप्स का होगा तब हमारा कंस्ट्रक्टिव टाइप्स का इंटरफेरेंस बनाएगा, जब ये इवेंट टाइप का होगा, और ऑड टाइप का होगा तो क्या डिस्ट्रक्टिव टाइप्स का इंटरफेरेंस बनाएगा। 2n+1 अपन लेम्डा बाई डिस्ट्रक्टिव टाइप्स का इंटरफेरेंस बनाएगा। इसमें आपको n की वैल्यू 1 रख के देख लो, आ जाएगा वो। डेल्टा मैक्सिमम इक्वल टू यम इंटू यम लेमडा हो जाएगा, यम इक्वल टू 0 0 1 2 3 आ जाएगा, या डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या 2m+1 अपॉन 2 इंटू डेल्टा आ जाएगा, यम इक्वल टू यहाँ वैल्यू हो जाएगा। डेल्टा निकालने के लिए ये हमारा वाई इंटू डी अपन वाई स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, ये वाई यहाँ ये वाई इंटू स्मॉल डी, ये यहाँ से यहाँ तक d/2 स्मॉल डी हो जाएगा, वाई स्मॉल डी अपन कैपिटल डी हो जाएगा। ओके, ये स्मॉल डी है, वाई स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, डेल्टा इक्वल टू एम लेमडा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू वाई डी वाई स्मॉल डी अपन कैपिटल डी आ जाएगा। ये हमारे पास ओके, ये हाइट है फॉर द वाई एम इक्वल डेल्टा डी, वाई 1 इक्वल डेल्टा लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, वाई एम-1 इक्वल टू m-1 इंटू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, एक्स इक्वल टू क्या एफ इक्वल टू फ्रिंजेस स्पेस, यक्स है क्या, ये यक्स है हमारे फ्रिंजेस, जो 2 फ्रिंज आ रहे हैं दोनों का स्पेस है यक्स, लेमडा डी अपॉन डी। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, फ्रिंज स्पेस पर बेस्ड गेट में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली यक्स। अब यहाँ पर फ्रिंज स्पेस फ्रिंज स्पेसिंग जो हमारा वाई m-1 इक्वल टू लेमडा डी, तो एक्स इक्वल टू हमारा लेमडा, ये लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स इक्वल टू लेमडा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये m लेमडा डी माइनस करके m लेमडा ये डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो कांस्टेंट होगा, f इक्वल टू m लेमडा अपॉन डी हो जाता है। इधर हमारा ऑप्टिकल फ्लैट्स हमारा दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 मतलब फ्लैट सरफेस के बीच में यदि एयर गैप आ जाए तो हमारा क्या बीच में की जो स्पेसिंग को बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ये यहाँ पर हमारा यहाँ पर स्प्रिंग आई यहीं पर अटक चली गई, ये क्या मतलब अंदर जाके बाहर गई, सो बिल भी यहाँ पे एंगल क्या बनाई थीटा उसने बनाया। इसके बाद हमारे पास इधर भी हमारा 2 स्प्रिंग है, 2 बार एफ जी प्लस एन जी आई इक्वल टू एन लेमडा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एन लेमडा कहलाती है। यहाँ पर है हमारा एफ जी प्लस जी आई इक्वल टू एन लेमडा, एफ जी इक्वल टू होता है एन लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा, डी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2, ये पाथ डिफरेंस हो जाए, इन दोनों का जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस हो एन लेमडा, 2d इक्वल टू 2n-1 अपन टू लेमडा बाई 2 हो जाता है, एफ जी अपॉन एल इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 इंटू एल हो जाता है। फ्लैट हो तो इस प्रकार का हमारा वो दिखेगा, थीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 एन लेमडा अपॉन 2 इंटू एल हो जाएगा, ये जो एंगल थीटा पूछा है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर बेस्ड है ऑप्टिकल फ्लैट लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 2 इवन के लिए लेमडा बाई 2 8 के मल्टीप्लाई कर देना, ब्राइट और फ्रिंज प्राप्त होते डी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 हमारा यहाँ पर प्राप्त होती है लेमडा अपॉन डी। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, ये क्वेश्चन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने लेमडा बाई 2, तो टाइम की कमी है।